हेलो फ्रेंड्स, कुछ लोगों को रक्षाबंधन के त्योहार पर स्पीच देने की जरूरत पड़ती है। तो आज के इस वीडियो में हम आपको यह बताएंगे कि आपको इस त्योहार पर स्पीच कैसे देनी चाहिए। इस वीडियो में हम आपके साथ 4 स्टेप्स को शेयर करेंगे कि जिन्हें फॉलो करके आप रक्षाबंधन के फेस्टिवल पर अच्छी स्पीच डिलीवर कर सकते हैं। हम आपको पहला स्टेप बताएं उससे पहले कहना चाहेंगे कि आप अपनी स्पीच की शुरुआत संबोधन के साथ कीजिएगा। ये संबोधन आप अपने हिसाब से तैयार कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और पहले पॉइंट में आप यह बता सकते हैं कि भाई बहन का रिश्ता कैसा होता है और रक्षाबंधन का क्या महत्व होता है, इसके बारे में आप बता सकते हैं। अब आपको कैसे बोलना चाहिए यह हम आपको बोलकर बता रहे हैं, तो सुनिएगा। आज के इस रक्षाबंधन के त्योहार पर सबसे पहले तो मैं कहना चाहूंगा कि भाई और बहन का रिश्ता बहुत ही पवित्र रिश्ता होता है। भाई और बहन बचपन में साथ में खेलते हैं, साथ साथ बड़े होते हैं। बहन जो है वो हमेशा भाई का ध्यान रखती है और भाई हमेशा बहन की रक्षा करता है। रक्षाबंधन का ये जो त्योहार होता है, इसमें बहन भाई की कलाइयों पर राखी बांधती है और ये जो राखी बांधती है उसका इनडायरेक्टली अर्थ ये होता है कि बहन भाई को याद दिलाती है कि भाई हमेशा बहन की रक्षा करे। तो इस प्रकार से रक्षाबंधन का जो त्योहार होता है उसका ये महत्व होता है और भाई और बहन का इस प्रकार का रिश्ता होता है। तो इस प्रकार से आप पहले मुद्दे के अंदर लोगों को यह बता सकते हैं कि भाई और बहन का रिश्ता कैसा होता है और रक्षाबंधन का क्या महत्व होता है। अब आगे बढ़ते हैं और दूसरे पॉइंट के बारे में जानते हैं। तो दूसरे पॉइंट के अंदर आप ऑडियंस को कोई प्रतिज्ञा दिलवा सकते हैं। आप ऑडियंस को कोई प्रतिज्ञा लेने के लिए कह सकते हैं। तो इसमें कैसे बोलना चाहिए यह सुनिएगा। आप ऐसे बोल सकते हैं कि आज के इस रक्षाबंधन के त्योहार पर मैं ऐसा चाहता हूं कि यहां पर बैठे हम सब लोग कुछ प्रतिज्ञा लें। तो यहां पर जो भी भाई बैठे हुए हैं वो अपना दायां हाथ जो है उसे आगे करेंगे और मैं जो बोलता हूं उसे आप मेरे बोलने के बाद दोहराइएगा। तो यहां पर अपना दायां हाथ जो है वो सभी आगे कीजिएगा और बोलिएगा कि मैं मेरी बहन को हमेशा इमोशनली और फाइनेंशियली सपोर्ट करूंगा। मैं मेरी बहन के हर एक दुख में उसे अपना दुख समझकर उसके साथ खड़ा रहूंगा। तो इस प्रकार से आपकी जो ऑडियंस होती है उनको आप ऐसी प्रतिज्ञा जो है वो दिलवा सकते हैं। जैसे हमने 2 सेंटेंसेस का प्रयोग किया, आप जो है वो 2 से लेकर 5 सेंटेंसेस तक बोल सकते हैं और ऐसी कोई प्रतिज्ञा जो है वो दिलवा सकते हैं। और दोस्तों मानिए ये जो है वो आपकी स्पीच के अंदर टोटली नई चीज लगेगी, तो इस चीज को आप शामिल कर सकते हैं और आपकी स्पीच को यूनिक स्पीच बना सकते हैं। तो ये हमारा दूसरा मुद्दा था। अब आगे बढ़ते हैं और रक्षाबंधन के इस फेस्टिवल पर आपको जो स्पीच में तीसरा मुद्दा कवर करना चाहिए उसके बारे में बात करते हैं। तो तीसरे मुद्दे के अंदर आप यह बताइए कि
वर्तमान में रक्षाबंधन के इस त्योहार को मनाने में आप कौन सी अच्छी चीजों को देखते हैं, यह आप बताएंगे। इसमें कैसे बोलना चाहिए, तो कुछ ऐसे। रक्षाबंधन का त्योहार तो सालों से मनाया जा रहा है। वर्तमान में रक्षाबंधन के त्योहार को अगर देखने जाए तो नई नई चीजें जो है वो शामिल की जा रही है। त्योहार को मनाने का तरीका मॉडर्न होता जा रहा है। इन दिनों हम देखते हैं कि रक्षाबंधन के त्योहार पर जो राखियां होती है वो बहुत सारी वैरायटीज में देखने को मिलती है। मार्केट में ऑफलाइन भी देखने को मिलती है और ऑनलाइन भी देखने को मिलती है। बहुत सारे लोगों ने अपना राखी को सेल करने का बिजनेस भी शुरू किया हुआ है। ऑनलाइन अलग अलग वेबसाइट पे जो है वो राखियां बेची जाती है और राखियां जो है उसमें वैरायटीज जो होती है वो उस हद तक होती है कि कुछ कुछ राखियां वैसी होती है कि जिन राखियों में चांदी जो होती है उसे भी शामिल की जाती है। तो ऐसी भी राखियां देखने को मिलती है और इससे फायदा जो है वो हमारे ही सभी भाई बहनों का हो रहा है। उनका जो वो धंधा बढ़ रहा है और वे जो है वो अपने काम को आगे बढ़ा पा रहे हैं। साथ साथ ये भी देखने को मिलता है कि बहुत सारे तरीकों की चॉकलेट्स जो बेची जाती है, लॉट्स ऑफ टाइप्स की जो है वो गिफ्ट्स जो है वो सेल की जाती है। आजकल मैं एक चीज जो है वो देख रहा हूं कि जिसे बढ़ावा मिला हुआ है। पहले हम देखते थे कि कभी किसी के जो है वो कोई सगे भाई या बहन नहीं होते थे तो वे राखी जो है वो किसी को नहीं बांधते थे या बंधवाते थे, या फिर कम ऐसे लोग होते थे कि जो बांधते थे या बंधवाते थे। लेकिन आजकल देखने को मिलता है कि इसका प्रमाण जो है वो बढ़ा हुआ है, इसकी मात्रा जो बढ़ी हुई है। आजकल अगर किसी के भाई या बहन नहीं होते हैं तो उनके चाचा के लड़के या लड़की को या मामा के लड़के या लड़की को राखी बांधते हैं या उनसे बंधवाते हैं। तो ये मात्रा जो बढ़ी हुई है ये काफ़ी अच्छी चीज़ है कि जिसके कारण लोगों को रक्षाबंधन बनाने का अवसर मिलता है। तो इस प्रकार से आज के इस मॉडर्न युग के अंदर रक्षाबंधन मनाने का तरीका भी चेंज हुआ है। तो इस प्रकार से आप तीसरे मुद्दे के अंदर लोगों को यहाँ पर आज के युग के बारे में कुछ बता सकते हैं। अब रक्षाबंधन के इस फेस्टिवल पर चौथी और आखिरी बात हम आपको बताने जा रहे हैं कि जिसे आप अपनी स्पीच के अंदर शामिल कर सकते हैं, और वो है कि आप किसी गीत को गा सकते हैं। बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं कि गीत को जो है वो कैसे गाए, क्योंकि हमारा तो सुर अच्छा नहीं है। लेकिन आप प्रैक्टिस अगर करेंगे तो आप अच्छे सुर में जो है वो गीत गा सकते हैं। और अगर ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं कर पाते हैं तो थोड़ा 19-20 होगा तो भी चलेगा, आप गीत गाइएगा, ये अच्छा जो है वो आपकी स्पीच में लगेगा। तो इसे अब हम जो है वो बोल कर बताते हैं कि कैसे आपको इसे शामिल करना चाहिए। तो आप ऐसे कह सकते हैं, आज के इस रक्षाबंधन के फेस्टिवल पर मेरी स्पीच को मैं पूर्ण करूं उससे पहले मैं एक गीत को आप सबके समक्ष रखना चाहता हूं कि जो भाई और बहन के प्यार से जुड़ा हुआ एक गीत है। तो आप सब लोग इसे सुनिएगा और आप सब लोग जो है वो यह गीत को मेरे साथ साथ भी गा सकते हैं। फूलों का तारों का सबका कहना है, 1000 में मेरी बहना है। फूलों का तारों का सबका कहना है, 1000 में मेरी बहना है। सारी उम्र हमें संग रहना है, फूलों का तारों का सबका कहना है। तो इस प्रकार से आप चौथे पॉइंट को अपनी स्पीच के अंदर शामिल कर सकते हैं। इसके बाद अंत में आप लोगों का धन्यवाद कर सकते हैं और अपनी स्पीच को पूर्ण कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार से हमने आपको यह बताया कि रक्षाबंधन के फेस्टिवल पर आप स्पीच को कैसे दे सकते हैं। दोस्तों, हम आशा करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।